आजकल जो मी टाइम, माई स्पेस, माई पर्सनल स्पेस की जो बातें हो रही हैं, उसके पीछे का सार यही है कि हम रिश्तों को निभाते वक्त हम इतनी परवाह, इतनी केयर और इतना देने के भाव में आ जाते हैं कि हम ये भूल जाते हैं कि हमारी परवाह, हमारी केयर, हमारी देखभाल, हमारे साथ, हमारा उनके साथ समय व्यतीत करना उनके जीवन को कहीं ना कहीं डिस्टर्ब कर रहा है। हाय, नमस्ते। मैं संध्या गुप्ता, एक माँ, एक पत्नी, एक लेखक, एक काउंसलर, एक सोशल वर्कर और आप सबकी अपनी दोस्त। और यह है मेरे विचारों का सृजन। मेरे चैनल सृजन बाय संध्या गुप्ता में आप सभी का स्वागत। हाय, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? आज एक बार फिर हाजिर हूँ मैं आप सबके साथ एक नए विषय पर बातचीत करने के लिए। कद्र करें पर दखलंदाजी ना करें। तो क्यों करता है ये मनुष्य को डिस्टर्ब, ये जानना बहुत ज़रूरी है। आपको सबसे पहले ये जानना होगा कि हर व्यक्ति अपने आप में एक इंडिविजुअल है। उसकी एक अपनी आइडेंटिटी है, उसके अपने शौक हैं, उसकी अपनी आदतें हैं, उसकी अपनी सोच है और उसका एक अपना थॉट प्रोसेस है, जिस थॉट प्रोसेस पर वो चलता है। जब हम इस रिश्ते को आपस एक दूसरे के साथ जी रहे होते हैं तो रिश्ते में घनिष्ठता बढ़ाए रखने के लिए कई बार हम एक दूसरे की बात को इग्नोर करते हैं या लेट गो करते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन जैसे जैसे हमारा रिश्ता पुराना होता जाता है, हमें लगता है कि पहले हम इन बातों को इसके लिए लेट गो या छोड़ रहे थे क्योंकि हमारा रिश्ता नया नया था। लेकिन हम इतने समय से एक दूसरे के साथ जी रहे हैं तो हमें एक दूसरे के ये समझना होगा कि मुझे तुम्हारी बात कितनी अच्छी लग रही है या तुम्हें मेरी बात कितनी अच्छी लग रही है। और ये चीज़ें कब आती हैं? जब हमारे मन में कहीं ना कहीं एक दूसरे के लिए विश्वास कम होता है। तो सबसे पहले हमें रिश्तों में विश्वास को बढ़ाना होगा कि मेरा जो भी रिश्ता है वो पूरी तरीके से मेरा रिश्ता है और वो सिर्फ और सिर्फ मेरा भला चाहता है। इसके साथ ही हमें ये भी समझना होगा कि वो एक दूसरा इंडिविजुअल है, उसकी अपनी थॉट प्रोसेस है, उसकी अपनी लाइफ है। अगर अपनी लाइफ में वो मुझसे ये उम्मीद करता है कि एक सर्टेन ओकेजन पर या एक सर्टेन परिस्थिति में वो अकेला रहना चाहता है तो मुझे इस चीज़ की कद्र करनी चाहिए। यानी कि हमें दूसरे के विचारों की, दूसरे के भावों की हमेशा रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अक्सर घनिष्ठ संबंधों में ऐसा होता है, यदि किसी का परेशानी का वक्त है या किसी का बहुत खुशी का वक्त है तो जितने भी क्लोज रिलेशन होते हैं वो चाहते हैं कि हम भी उनके साथ वो खुशी और वो तकलीफ शेयर करें। ये बिल्कुल सही बात है, रिश्ते इसी तरीके से जिए जाते हैं। लेकिन कई बार इंसान इतना अधिक खुश होता है कि वो उस वक्त अकेला रहकर उस खुशी का एहसास करना चाहता है, जो कि बाकी लोगों के आ जाने से वो एहसास नहीं कर पाता। या कई बार व्यक्ति इतना दुखी होता है कि वो इस दुख को अपनों के साथ शेयर तो करना चाहता है पर इस वक्त नहीं, और इस वक्त वो चाहता है कि वो अकेला रहे और उस तकलीफ पर एनालिसिस करे, इस दुख का एनालिसिस करे कि उसके जीवन में ये तकलीफ क्यों आई। लेकिन हम जो अपने होते हैं, जो उसके अपने हैं, जिनको यार दोस्त, फ्रेंड सर्किल, पेरेंट्स, उसके रिश्तेदार, उसके सिबलिंग्स, वो उस वक्त उसको इतना अपनापन देते हैं और वो उसको अकेला नहीं छोड़ना चाहते। वो अपनी जगह सही होते हैं, लेकिन थोड़ी सी एक अगर इस बात पर ध्यान दिया जाए कि इस वक्त अगर कोई व्यक्ति परेशान है या बहुत अधिक दुखी है, खुश है और वो चाहता है कि उसे अकेला छोड़ दिया जाए, तो हमें इस चीज़ की कद्र करनी चाहिए। क्योंकि वो किस दौर से गुजर रहा है वो सिर्फ हम समझ सकते हैं, क्योंकि वो जो कह रहा है उसको ही हम समझ रहे हैं, लेकिन वो जो सह रहा है उसको हम नहीं समझ सकते क्योंकि हम उस दौर से नहीं निकले हैं। तो अगर वो व्यक्ति ये कह रहा है कि इस वक्त मुझे आप अकेला छोड़ दें, तो हमें इस बात की कद्र करनी चाहिए। इसी तरह से प्यार करते वक्त, परवाह करते वक्त कई बार मैंने देखा है कि कोई व्यक्ति इतनी अधिक परवाह करता है कि आप इस टाइम उठो, इस टाइम खाओ, ये पहनो। ये शुरू में जब आप रिश्ते डेवलप कर रहे होते हैं तो एज ए लव, एज अफेक्शन आप इसको
एक्सेप्ट करते जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे रिश्ता पुराना होता जाता है ऐसा लगता है कि प्लीज़ मुझे डिसाइड करने दो कि मुझे क्या अच्छा लगता है, मुझे क्या पहनना अच्छा लगता है, किस तरह से बात करना अच्छा लगता है, क्या खाना अच्छा लगता है। प्लीज़ ये छोटी छोटी चीज़ों में दखलंदाजी ना करो। अगर हम ये चीज़ें समझ जाएं कि हर व्यक्ति अपने आप में एक इंडिविजुअल है और उसको अपनी पर्सनल चीज़ों के लिए, पर्सनल थॉट प्रोसेस में उसको हर समय अपने लिए चूज करने का अधिकार है। सिर्फ एक ही बात याद रखें कि एक व्यक्ति को अपने लिए चूज करने का अधिकार अगर हम दे देते हैं तो हमारी दखलंदाजी बंद हो जाती है और रिश्ते उसी तरीके से बहुत अच्छे से चलते रहते हैं। जबरदस्ती की दखलंदाजी रिश्तों में कई बार इतना अधिक टकराहट पैदा कर देती है कि लोग एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि उनके बीच प्यार खत्म हो जाता है, उनके बीच प्यार वैसा ही है, लेकिन वो एक दूसरे के साथ रहते रहते एक दूसरे के ऊपर इतने अधिक हावी होने लगते हैं कि उनकी वो बर्दाश्त के बाहर हो जाता है। ये अक्सर मैंने देखा है, ये अक्सर दोस्तों के बीच में और पति पत्नी के बीच में ये चीज़ें अक्सर होती हैं। हम इतना एक दूसरे को प्यार देते हैं, इतना एक दूसरे की केयर करते हैं कि कभी लगता है कि यार मैं अपनी मर्जी से सांस भी ले सकता हूँ कि नहीं, अपनी मर्जी से सांस भी ले सकती हूँ कि नहीं। तो आपको ये चीज़ समझनी होगी कि हर रिश्ते में आपको एक बाउंड्री लाइन बनानी होगी कि मैं इस बाउंड्री लाइन के बाहर नहीं जाऊँगी या नहीं जाऊँगा। मेरी एक लिमिट है। मैं अगर पत्नी हूँ तो मुझे पता है कि इस वक्त मेरे पति को मेरी ज़रूरत है। यदि मेरे पति मुझसे ये कहते हैं कि इस वक्त मैं अकेला रहना चाहता हूँ, तो बीइंग अ वाइफ, बीइंग अ ट्रू लाइफ पार्टनर, ये मेरी ड्यूटी है कि मैं उनको उनका स्पेस दूँ और उनको अकेला छोड़ दूँ। या एक दोस्त ये कहता है, किसी मुसीबत में एक दोस्त कहता है यार प्लीज़ इस वक्त मुझे छोड़ दे, मैं कोई बात नहीं करना चाहता, तो बीइंग अ फ्रेंड ये हमारी ड्यूटी है कि हम उसे अकेला छोड़ दें, क्योंकि वो इस वक्त अकेला इसके लिए नहीं रहना चाहता कि वो हमें प्यार नहीं करता या हमारी उपस्थिति नहीं चाहता, बस वो अकेला अपने आप रहना चाहता है। और जब आप ये कद्र करना शुरू करते हैं तो आप देखेंगे, धीरे धीरे देखेंगे कि आपके रिश्तों में घनिष्ठता और अधिक बढ़ती जा रही है, आपकी समझ और अधिक बढ़ती जा रही है, क्योंकि हम रिश्ते के बजाय पति पत्नी का रिश्ता, दोस्ती का रिश्ता, सास बहू का रिश्ता, देवरानी जेठानी का रिश्ता, भाई बहन के रिश्ते के से ज़्यादा महत्वपूर्ण इंडिविजुअलिटी को दे रहे हैं कि आप एक इंडिविजुअल हो और एज ए इंडिविजुअल खुश रहने, अपनी सोच को डेवलप करने, अपनी सोच को विकसित करने, अपने लिए डिसीजन लेने का आपको पूरा पूरा अधिकार है। अगर आप चाहते हैं कि रिश्ते घनिष्ठ हों तो उनको सिर्फ बोलें आप जो डिसीजन ले रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, हम हर वक्त आपके साथ हैं। जब आप ये विश्वास दूसरे को देते हैं तो ये जो स्पेस वाली बात है कहीं पर भी ऑकवर्ड नहीं लगती। आजकल बड़े ज़माने के लोग हैं, जो एडल्ट हैं, मतलब 40+ के लोग हैं, बोलते हैं ये नया ट्रेंड चल गया है, लोगों को स्पेस चाहिए होती है। हमारे समय में तो कोई स्पेस थी ही नहीं। लेकिन अगर आप अपने समय की लाइफ को आज के समय की लाइफ से कंपेयर करेंगे तो आपको बहुत बहुत अधिक फ़र्क दिखाई देगा। उस समय रिश्ते लोग घसीट रहे होते थे, जी रहे होते थे। कई बार लोगों को एक दूसरे की तकलीफ पता ही नहीं चलती थी, घुट घुट कर जीते रहते थे। अगर आप लाइफ स्पैन को देखेंगे तो आज के समय में लाइफ स्पैन आज से 50 साल पहले से कहीं अधिक बढ़ गई है। उसका रीज़न है कि हम ओपन अप हो गए हैं, हम एक दूसरे को समझने लग गए, एक दूसरे की भावनाओं को समझने लग गए। और हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि यदि कोई हमसे स्पेस की डिमांड कर रहा है तो हमें ध्यान रखते हुए स्पेस देना है और हर रिश्ते में एक लकीर खींचनी है। लकीर का तात्पर्य ये नहीं है कि हमें दूरियां बढ़ानी है, लकीर का तात्पर्य ये है कि हमें उस रिश्ते की रिस्पेक्ट करनी है और जब जब उसे हमारी ज़रूरत है और जब जब उसे हमारी ज़रूरत नहीं है, जब हमें हमारी ज़रूरत है तब हमें वहाँ रहना है और जब वो अकेला रहना चाहता है वो रिश्ता, तो हमें उसे अकेला छोड़ना है। और सारा फोकस हमारा इस बात पर होना चाहिए कि हम अपना बेस्ट जो भी दे सकते हैं। अगर आपका वो रिश्ता ये डिमांड करता है कि आप मुझे समय दें तो आप समय दें। और जब आप इन समझदारी के साथ जीवन में आगे बढ़ते हैं तो ये चीज़ रिश्ते बहुत आसानी से निभते हैं। दखलंदाजी जिसको हम कह रहे हैं, दखलंदाजी इस तरह से होती है कि हस्बैंड वाइफ हैं,
तुम इस गाड़ी से जाओ, इस ट्रेन से जाओ, इतना इन्वेस्टमेंट करो, या इससे बात मत करो, उससे बात मत करो। वो एक इंडिविजुअल है, चाहे वो हस्बैंड हो या वाइफ हो या फ्रेंड हो, सास हो, उसने हाईली एजुकेटेड है, आज ग्रेजुएट हैं, उन्होंने पढ़ते समय अपनी बुद्धि का विकास किया है, उन्हें भी पता है क्या सही है क्या गलत है। आप उन्हें अपनी राय दें, पर उन पर राय थोपे नहीं। जब हम अपनी राय को थोपने लगते हैं तो वहाँ पर स्पेस की मांग होने लगती है। अगर आप समझदारी से ज़रूरत पड़ने पर अपनी राय देते हैं या ज़रूरत पड़ने पर अपनी पसंद नापसंद बताते हैं तो कभी भी स्पेस की डिमांड नहीं होती। लेकिन स्पेस की डिमांड वहीं आती है जब हम अपनी इच्छाएं, अपने विचार, अपना व्यवहार, अपने भाव दूसरे रिश्ते पर थोपने लगते हैं। तो हमें किसी भी रिश्ते को जीना है, एक दूसरे के ऊपर रिश्ते को थोपना नहीं है, लादना नहीं है। और ये चीज़ें बहुत आसानी से समझी जा सकती हैं। हमें एक दूसरे के साथ रिश्ते में बहुत अधिक प्यार रखना है, बहुत अधिक विश्वास रखना है। जहाँ प्यार और विश्वास होता है वहाँ स्पेस की डिमांड ही नहीं आती। स्पेस की डिमांड कब आती है? जब वो प्यार बहुत अधिक बढ़ जाता है। जैसे बोलते हैं ना, अति किसी भी चीज़ की ठीक नहीं होती। सेम वे आपका प्यार इतना अधिक हो जाए, सोते जागते उठते बैठते सिर्फ आपको वही व्यक्ति दिखाई दे रहा है जिससे आप प्यार कर रहे हैं। आपको लग रहा है आपको ये बहुत खुशी दे रहा है, लेकिन आप दूसरे व्यक्ति से पूछिए क्या उसको भी उतनी खुशी दे रहा है वो? नहीं, क्योंकि कई बार हो सकता है कि जिस वक्त आपका घूमने जाने का मन हो उस वक्त उस व्यक्ति का रिलैक्स करने का मन हो सकता है जिस वक्त आप डिनर करने जाना चाहते हो उस समय वो व्यक्ति घर में बैठकर मूवी देखना जाना चाहता हो। तो हमें परिवार में, अपनी दोस्ती में, अपने किसी भी रिश्ते में इस बात का जरूर ध्यान रखना है कि हम जो भी चीज़ कहें, जो भी चीज़ बोलें, वो हमारे खुद के विचार हैं, हमारी खुद की विचारधारा है, हमारी खुद की सोच है। हमें इसको थोपना नहीं है। अपनी सिर्फ राय अगर कोई मांग रहा है तो देना है। हमें पता होता है कौन सा रिश्ता हमारा इतना क्लोज है जहां हम बिना मांगे राय दे सकते हैं, और कौन सा रिश्ता हमारा ऐसा है जहां हमें बिना मांगे राय नहीं देनी है। कई बार पेरेंट्स बोलते हैं, बीइंग अ पेरेंट्स ये हमारी ड्यूटी है कि हम अपने बच्चों को सही और गलत बताएं। लेकिन मैं एक बात सभी पेरेंट्स से पूछती हूँ, क्या आपको सच में लगता है कि आज के बच्चे इतने भोले हैं या इतने समझदार नहीं है कि उन्हें आपकी दखलंदाजी की ज़रूरत है? आपकी राय की ज़रूरत है पर आपकी दखलंदाजी की ज़रूरत नहीं है। आप उनको राय दें और डिसीजन उनको लेने दें। जब आप डिसीजन, ना सिर्फ पेरेंट्स और बच्चों की बात, किसी भी रिश्ते में जब आप डिसीजन लेने का अधिकार अपने रिश्ते को देते हैं तो वो रिश्ता घनिष्ठ होता है और उसमें स्पेस की आवश्यकता नहीं होती। स्पेस की आवश्यकता की मांग तभी होती है जब आप कोई भी चीज़ लाते हैं। तो मेरा आप सभी से ये कहना है कि स्वस्थ रिश्तों के लिए ये अति 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 आवश्यक है कि हर रिश्ते में एक सीमा रेखा रखी जाए और उस रेखा को कभी भी लांघा ना जाए। चाहे वो रिश्ता पति पत्नी का हो, दोस्तों का हो, ननद भाभी का हो, भाई बहन का हो, कोई सा भी रिश्ता हो, हर रिश्ते में हमें एक मर्यादा रखनी चाहिए। हर रिश्ते में हमें एक थ्रेशोल्ड रखना चाहिए और उस थ्रेशोल्ड को कभी भी पार नहीं करना चाहिए। यदि अगर हम इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हैं तो स्पेस की डिमांड ही नहीं आती। हमें दूसरों के जीवन में दखल रखना है पर दखल अंदाजी नहीं करना है। दखल रखने का तात्पर्य हमें उनके जीवन में कंसर्न शो करना है, उन्हें बताना है कि हम हर वक्त आपके साथ हैं, चाहे वो दुख हो या सुख हो। लेकिन हमें दखल अंदाजी नहीं करनी। उसने एक डिसीजन ले लिया कि मेरे सामने ये सिचुएशन है, इस सिचुएशन का मैं इस तरह से सामना करूँगा, लेकिन आप उसके ऊपर थोपते नहीं नहीं ये रॉन्ग है या ये सही है, आपको ऐसा करना चाहिए, आपको वैसा करना चाहिए। तो इन चीज़ों से वो रिश्ते में दरार आती है और कहीं ना कहीं फिर वो मी स्पेस, मी टाइम, इनकी बात ज़रूर उठती है। और मैं तो ये कहूँगी हर रिश्ते में आपको एक सीमा रेखा रखकर हर रिश्ते को उनका स्पेस देना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति इंडिविजुअल है जो कि अपने विकास के लिए यहाँ है। हर व्यक्ति अपनी सोच के हिसाब से आगे बढ़ना चाहता है, उसके अपने थॉट प्रोसेस को आगे ले जाना चाहता है, उसको पता है क्या सही और क्या गलत है। आज टेक्नोलॉजी का ज़माना है जिसमें हम डिफरेंट मीडिया सोर्सों के सामने आते हैं, तो हमारी बुद्धि आज 40 साल पे जो व्यक्ति
सोचता था, आज का व्यक्ति 20 साल पे वो बातें सोचता है। पहले जहाँ 40 साल पे सोची जाती थी, वो आज 20 साल का व्यक्ति सोचता है। तो इतना बड़ा डिफरेंस है। तो वो डिफरेंस को मेंटेन करने के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है कि हर रिश्ते में एक स्पेस दी जाए। लेकिन याद रखिए, स्पेस देने का तात्पर्य ये कदापि नहीं है कि आप रिश्तों में प्यार और कद्र को छोड़ दें। आप भरपूर प्यार करें, भरपूर लोगों की कद्र करें और उनको साथ साथ मी टाइम भी दें। यानी आप जीना भी है आपको उनके साथ और रहना भी आपको उनके साथ ही है और खुशी से रहना है। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्ते।